6,000 में दम नहीं। पंचायत सहायक का शोषण बंद करो। पंचायत सहायक का शोषण सहायक की यही पुकार। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। ग्राफ सर्वे नहीं करेंगे। ग्राफ सर्वे नहीं करेंगे। पंचायत सहायक की यही पुकार। पंचायत सहायक की यही पुकार। आदेश हम लोग से आया था, जैसे कि पंचायत सहायक का डोंगर लगाना और सर CSC संचालन करना, और सर जो भी ID पासवर्ड जिस ग्राम पंचायत में सर रोजगार सेवक नियुक्त नहीं है सर, उनको उस पंचायत सहायक के मनरेगा ID डिमांड मस्टोर छपना सर, ये सब हम लोग से नहीं सर, ये सब हम लोग से नहीं कराया जा रहा है सर। सब शासनादेश का हनन हो रहा है। और सर पंचायत सहायक का सर जो डोंगर लगाने का है, ग्राम पंचायत में गेटवे का जो पेमेंट होता है सर, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर लान के इस हम लोग का पेमेंट लगाते हैं सर। CPU उठा करके ब्लॉक पे भी ले लिया कहीं सर CPU सर कहीं दूसरे सर कहीं ब्लॉक के अध्यक्ष हैं हम। चंदन जी, क्या समस्या आ रही है? आप लोग जो अभी आज कलेक्ट्रेट में आए हैं, मुख्य क्या समस्याएं आ रही है जिस वजह से आज आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा? जी, अभी तो मुख्य समस्या ये है, जैसे कि हम लोग की नियुक्ति जो पंचायती राज विभाग में किया गया है, एक तो मानदेय कम है 6,000, उसी में अन्य विभागों का कार्य कराया जाता है सर। जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाया गया, उसमें भी बोला गया था कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन किसी को नहीं मिला। उसके अतिरिक्त अभी राजस्व विभाग में क्रॉप सर्वे कराने के लिए बोला जा रहा है कि उसी मानदेय में करने। अब बताइए सर, इतने ही कम मानदेय में अन्य विभाग का कार्य हम कैसे करेंगे? एक तो समझिए कि मनरेगा में अनस्किल्ड जो लेबर हैं, उनके भी पैसा 213 रुपये पर डे के हिसाब से है, और स्किल्ड जो है वो भी 450 के ऊपर है, और हम लोग स्किल के ऊपर सिलेक्शन करके वो भी 200 में काम करा रहे हैं सर। उसके बावजूद हमारे सचिवालय के काम को छोड़ करके जो भी हमारे गाइडलाइन है उसको ना करा करके दूसरे विभाग को कराया जा रहा है। और गांव में डोर टू डोर सर्वे भी कराया जा रहा है, कई कार्य जैसे रेट्रोफिटिंग हो गया, हैंडपम्प सर्वे, और भी बहुत सारे सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी अलग से भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उसी में कई बार ब्लॉक पे बुला दिया जा रहा है, कभी जिला पे बुला लिया जा रहा है, उसका भी सर अलग से खर्च होता है, लेकिन हम लोग को उसी मानदेय में करना है। बताइए सर, इतने कम मानदेय में कैसे कर सकेंगे हम लोग? आप लोग क्या चाहते हैं फिर? हम लोग ये चाहते हैं कि एक सम्मानजनक मानदेय हम लोग को मिले, और ये जो दूसरे विभागों को कार्य कराया जा रहा है वो ना कराया जाए। और मानदेय के लिए इतना जो हम लोग भटकते हैं, कभी प्रधान को फ़ोन करिए तो कहेंगे नहीं है, सचिव को कहेंगे नहीं है, मनमानी तरीके से कर रहा है। किसी को सर 4-5 महीने हो जाता है, मानदेय नहीं मिल पाता, किसी सर साल भर हो जाते हैं तब भी नहीं मिल पाता है। और सर इंटरनेट की व्यवस्था अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में सर नहीं हो पाई है, जबकि एकदम शुरू से ही कहा गया है कि इंटरनेट वगैरह जितने भी वाईफाई लगाने की बात करी गई थी वो सब भी अभी तक कहीं नहीं हो पाया है। इस तरीके से जितने भी शासनादेश हैं उस सब का पूरी तरीके से हनन। जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए हम जिम्मेदार अपनी सरकार या अपने उच्च अधिकारियों को भी हम समझते हैं। कौन है आपके उच्च अधिकारी? उच्च अधिकारी पंचायती राज विभाग सर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनकी शासन रहे, वो टाइट रहे, तो हमारी जो ज़रूरत की मांगे हैं वो कम से कम पूरी हो सके। इसकी क्या सूचना आपने DPRO को कभी जी दिया सर, आप लोगों ने? इसकी सूचना हमने लिखित रूप से DPRO सर को दिया है। इसके अलावा हमने DM सर से भी मिलने आया था, लेकिन उस समय भी मुलाकात नहीं हो पाया सर। DPRO सर भी आश्वासन दिए थे DPRO सर कि ये समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी तुरंत, लेकिन सर अभी तक लगभग 3-4 महीने बीत चुके उसको लेकर के, अभी सर कुछ नहीं हो पाया। अगर अभी समस्याएं पूर्ण नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर सर अभी अगर पूर्ण समस्या नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग धरना देंगे, और यहाँ तक न हो सके तो हम लोग लखनऊ तक भी जाएंगे। हमारी मांग यही है कि अन्य विभागों से कार्य न कराया जाए, क्योंकि सर अल्प मानदेय में सर 200 रुपया सरकार 6,000 रुपया हम लोग के अल्प मानदेय देती है, वो भी सर समय से नहीं मिल पाता है। सर हम लोग अन्य विभाग से कार्य करने में असमर्थ हैं, क्योंकि तो आपसे कौन कार्य करा रहा है? सर कौन अधिकारी करा रहा है? सर जिले से आदेश आया हुआ है सर, सर CDO साहब के आदेश आया हुआ है। जैसे ब्लॉक पर मीटिंग हुआ था 2 दिन पहले, तो ADO पंचायत तो BDO साहब बोले कि CDO साहब के आदेश है, आप लोगों को क्रॉप सर्वे करना है। तो हमने कहा कि भाई कि सर हम लोग मानदेय कितना चाह रहे हैं? सर मानदेय हम लोग का सम्मानजनक मानदेय है सर। क्या सर समूह गा के जो मानदेय है, जो सैलरी है सर, वेतन मान है, वो हम लोग भी होना चाहिए सर। तो आप जैसे अभी बैनर पे लिखे हैं कि नहीं और सर एक और समस्या है सर कि जो मानदेय हम लोगों का सर डोंगर लगा के प्रधान सचिव को दिया जाता है, तो कभी सर वो इसमें समस्या होती है सर कि सर कभी मान लीजिए समय से सचिव साहब नहीं रहे, या फिर कभी उस खाते में पैसा नहीं रहे, और आप नौकरी करती हैं, आप प्रदर्शन करने के लिए आपकी क्या मांग है? क्या नाम है आपका? क्या मांग है आपकी? पहले हम लोगों की है
प्राप्त सर्वे का कार्य हम लोग नहीं करेंगे और अन्य विभाग के कार्य हमसे जबरन कराए जाते हैं, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे कि ये जो पंचायत सहायक इनका कहना है कि जिस काम के लिए इनको रखा गया है वो काम नहीं कराया जा रहा है, बल्कि अदर विभागों का कार्य कराया जाए। जो कार्य कराया जाता है वादा किया जाता है कि इसका मानदेय अलग से दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता है और इस तरह से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमें कम से कम 25,000 मंथली दिया जाए। प्रदीप चौबे, न्यूज आवर, उत्तर प्रदेश। नाम सुधांशु शेखर त्रिपाठी है। सुधांशु जी, क्या चाहते हैं आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए- की प्रमुख मांगे क्या हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं? देखिए, प्रमुखता हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं इस सभागार में कि हम लोग क्राफ्ट सर्वे का विरोध कर रहे हैं, सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि हमें जब से हमारी नियुक्ति हुई है शासनादेश के हिसाब से, तब से हमसे लगातार अन्य विभागों के कार्य कराए जा रहे हैं बिना कोई अतिरिक्त वेतनमान दिए हुए। हम चाह रहे हैं कि इतने अल्प मानदेय में इतना काम करना हम लोगों के लिए, हम लोग असमर्थ हैं इस तरह के काम करने में। और वेतनमान जो है वो सार्वजनिक जो भी हम लोगों को मिल रहा है वो बहुत ही सही तरीके से समूह ग का जो वेतनमान है उस ग्रेड पे के अनुरूप हम लोग को वेतनमान दिया जाए। अल्प वेतन से जो है उसे मुक्त कराया जाए। प्रधान सचिव की चुंगल से हम लोग को मुक्त कराया जाए। राज्य पोषित हम लोग का वेतन हो और अन्य विभाग के कार्यों में पंचायत सहायक अगर सहयोग लिया भी जा रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जाए। यही हमारे प्रमुख मांगते हैं। और डीबीटी के माध्यम से जो वेतन है वो हमारे खाते में हस्तांतरित किया जाए, न कि वो प्रधान और सचिव का डोंगल जियो का हनन किया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट पैसा नहीं, कई पंचायत सहायक ऐसे हैं जिनका वेतन 4 महीने या उससे अधिक समय से रुका हुआ है। हम लोग का वेतन ससमय नहीं लगाया जाता है और जब वेतन के लिए कहा जाता है तो भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। लोगों से सही जवाब नहीं मिल पाता है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इसी के लिए आज हम लोग सभागार में एकत्रित हुए हैं।